रमज़ान करीम और उसके आदाब। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है, ए ईमान वालों, तुम पर रोजे फर्ज किए गए हैं जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किए गए थे, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। रमजान का महीना वो है जिसमें कुरान मजीद नाजिल किया गया, जो लोगों के लिए वाज़ेह हिदायत है। इसमें गलत और सही को अलग अलग कर देने वाली साफ और वाज़ेह बातें मौजूद हैं। बस तुम में से जो कोई इस महीने को पाए वो इस महीने के रोजे रखे। हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि माह शाबान की आखिरी तारीख को नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमको एक खुतबा दिया, जिसमें आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि लोगों, तुम पर एक अजमत और बरकत वाला महीना साया अफगन हो रहा है। इस मुबारक महीने की एक रात 1000 महीनों से बेहतर, यानी शब कद्र। इस महीने के रोजे अल्लाह ताला ने फर्ज किए हैं और उसकी रातों में क़याम करने वालों के लिए बहुत बड़ा सवाब रखा है। जो शख्स इस महीने में अल्लाह की रजा और उसका कुर्ब हासिल करने के लिए कोई गैर फर्ज इबादत यानी इफ्तार करवाए, तो इसके लिए गुनाहों की मग़फ़िरत और आतिश दोज़ख से आज़ादी का जरिया होगा और उसको रोज़ादार के बराबर सवाब दिया जाएगा, बगैर रोज़ादार के सवाब में कमी किए। नबी करीम अलैहिस्सलाम से अर्ज़ किया गया कि आ रसूल अल्लाह, हर एक को तो इफ्तार कराने का सामान मुयस्सर नहीं होता, तो क्या गुरबा इस अजीम सवाब से महरूम रहेंगे? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ये सवाब इस शख्स को भी देगा जो थोड़े से दूध सिर्फ पानी के एक घूंट से किसी रोज़ादार का रोज़ा इफ्तार करा दे। इस शख्स को अल्लाह ताला हौज़ कौसर से ऐसा सैराब करेगा जिसके बाद इसको कभी प्यास ही नहीं लगेगी, यहाँ तक कि वो जन्नत में पहुँच जाए। इसके बाद आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो आदमी इस महीने में अपने गुलाम खादिम के काम में कमी कर देगा, अल्लाह ताला इसकी मग़फ़िरत फरमा देगा और उसको दोज़ख से रिहाई बख्श देगा। हुज़ूर अकरम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि रमजान के 3 अशरे होते हैं। इसका पहला अशरा रहमत का, दरमियाना अशरा नुज़ूल बख्शिश का और आखिरी अशरा जहन्नम से निजात का है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि हुज़ूर नबी अकरम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने हालत ईमान में रमजान के रोजे रखे, इसके लिए इसके पहले गुनाह माफ कर दिए जाएंगे, और जो शख्स रमजान करीम में हालत ईमान में इबादत में मसरूफ रहेगा, उसकी पिछली कोताहियां माफ कर दी जाएंगी, और जिस शख्स ने हालत ईमान के साथ शब कद्र में इबादत की, उसकी साबिका गलतियां बख्श दी जाएंगी। रोजा एक ऐसी इबादत है कि जिसके बारे में नबी करीम अलैहिस्सलाम का इरशाद मुबारक है कि अल्लाह ताला फरमाता है, रोजा मेरे लिए है और इसका अजर भी मैं ही देता हूँ। यानी ये अल्लाह और उसके बंदे का बड़ा रास्त मामला है कि बंदा अल्लाह ताला के हुक्म की बजा आवरी में तमाम दिन खाने पीने और नफसानी ख्वाहिशात से राका रहता है और उसके इन आदाब की पूरी पाबंदी का ख्याल रखता है और उन पाबंदियों के मुताबिक अपने दिन रात गुजारने की कोशिश करता है, तो यकीनन अल्लाह ताला इसका अजर खुद ही अता फरमाता है। एक और हदीस मुबारक में इरशाद फरमाया, रोजा आदमी के लिए ढाल का काम देता है, बशर्ते कि वो इसे फाड़ न डाले। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि जब ये इरशाद फरमाया तो अर्ज किया गया, इसे यानी ढाल को कैसे फाड़ा जा सकता है? इरशाद फरमाया, झूठ और गीबत से, यानी रोजे की हालत में झूठ, गीबत, गालम गलोह, लड़ाई झगड़ा और इस तरह की गलत बातों से सख्ती के साथ मना किया गया। हदीस मुबारक में है कि जिस किसी ने रोजा की हालत में गलत बात कहना और इस पर अमल करना न छोड़ा, तो अल्लाह को इसके भूखा प्यासा रहने की कोई जरूरत नहीं। अगर कोई रोजादार रोजा रखने के बाद फिस्को, फुजूर, खुशगोई या इस तरह की दूसरी बातों से नहीं रुकता, तो ये इसका रोजा नहीं बल्कि इसका फाका बन जाता है, जिसका अल्लाह ताला के अहकाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं। एक और हदीस मुबारक में है कि रोजा सिर्फ खाने पीने से रुकने का नाम नहीं, बल्कि रोजा तो लग़वियात और बुरी बातों से बचने का नाम है। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि इरशाद रबानी, जिसके आज़ा हराम कामों से नहीं रुकते, इसको मेरी खातिर खाने पीने से रुकने की कोई जरूरत नहीं। जिस तरह ज़बान को फहशगोई, गीबत और झूठ से बचाना जरूरी है, इसी तरह इंसान के दूसरे आज़ा, कान, नाक और हाथ पाँव को भी बुरे अफ़ाल से बचाना जरूरी है। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु की बयान करदा एक हदीस मुबारक के अल्फाज कुदसी कुछ इस तरह हैं कि जब रमजान का महीना आता तो रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम कैदियों को छोड़ देते और हर साइल की मुराद पूरी करते। रमजान में जहाँ बहुत सी बरकत व इनामात हैं, वहीं मुसलमानों को दूसरे लोगों के साथ अच्छे सलूक की भी तलकीन फरमाई गई। दीन इस्लाम में मुसलमानों के लिए हर मौका के लिए आसानियाँ रखी गई हैं। जैसे कुरान मजीद में इरशाद हुआ, अल्लाह ताला तुम्हारे हक में आसानी चाहता है, वो तुम्हारे हक में तंगी हरगज नहीं चाहता। रोजे में कोई मुसाफिर हो या मरीज, तो इसके लिए भी रुख्सत की इस तरह से इजाजत है कि वो इस हालत में रमजान के रोजों की क़ज़ा बाद के दिनों में अदा करे। अगर कोई शख्स उम्र के इस हिस्सा में है
और मर्ज की इस हालत में है कि इससे साल के बाकी अयाम में किसी भी वक्त रोजा रखना मुमकिन नहीं, तो इसके लिए फिदिया का हुक्म। एक और हदीस मुबारका में रसूल अल्लाह अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमजान करीम सब्र और गमखारी का महीना है। दीनी इस्तिलाहात में सब्र के मानी अल्लाह की रजा के लिए अपने नफ्स की ख्वाहिशों को दबाना, तलखियों और नागवारियों को बर्दाश्त करना है, जिससे इसके अंदर गरीबों और मिस्कीनों की हमदर्दी का जज्बा पैदा होता है, जो नादारी की वजह से फाकों पर मजबूर हो जाते हैं। अल्लाह ताला हमें तालीमात कुरानी और अहकाम नबवी पर पूरे तरीके से अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। हमारे साथ शामिल होने का शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो मुतासिर कुन लगी हो तो उसे दोस्तों और अहल खाना के साथ शेयर करें। अगले वक्त तक अल्लाह की हिकमत आपकी रहनुमाई।